Hello बच्चों, let's read this question. The question says cyclobutadiene on reaction with 2Na gives product of the reaction is। बच्चों हमें यहाँ उसके corresponding चार ऑप्शन दिए गए हैं और एक रिएक्शन दी गई है और हमें बताना है इस रिएक्शन के अंदर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों कि जो हमारा Na होता है वो मेटल होता है। मेटल होगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, Na प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। दैट इज इसकी इनर्ट हमारे पास क्या हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। इनर्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये ऑब्टेन कर लेता है। तो ये स्टेबल हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और उसको एक्सेप्ट करने की भी एक रीजन है, समझते हैं क्या है। अगर हम बात करें हमारे साइक्लोब्यूटाडाइन की, बच्चों साइक्लोब्यूटाडाइन मींस हमारे पास एक 4 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग है और इसके अंदर ये दो डबल बॉन्ड है। अगर आप देखोगे बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ 4 कार्बन इन्वॉल्व हैं और सारे ही कार्बन कैसे हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि हमारा एक पाई बॉन्ड है। ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि हर कार्बन का एक पाई बॉन्ड बन रहा है। और तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया तो ये कंप्लीटली प्लेनर भी होते हैं, प्लेनर होंगे। और अगर आप देखोगे ये कंप्लीटली कॉन्जुगेशन में भी है, ये इस तरह मूव करेगा तो ये इधर मूव कर सकता है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है बच्चों, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन भी हमें देखने को मिल रहा है, कंप्लीटली प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। और यहाँ पे सारे कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, एक साइक्लिक वाला सिस्टम है। तो इसके अंदर हम हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी चेक कर सकते हैं। बच्चों अगर आप देखोगे यहाँ हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स हैं। 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये हकल्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। हकल का 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है कि अगर हमारा कंपाउंड प्लेनर हो, कॉन्जुकेशन हो, मोनोसाइक्लिक हो और उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 एक्सेट्रा ये सब हो सकती है, तो ये सिस्टम कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। तो अगर आप यहाँ चेक करोगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो हमें मिल सकते हैं अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 रख दें। अगर हम n की वैल्यू को 1 रख देते हैं तो हमारे पास 4 × 1 कितना आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये हक्कल्स रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, हक्कल के एंटी एरोमेटिक वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं। एक उसका एरोमेटिक वाला रूल भी होता है, वो क्या कहता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिस्टम एरोमेटिक होगा और 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। तो यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है तो बहुत ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा एंड हाईली रिएक्टिव होगा। कैसा होगा, ये रिएक्टिव होगा एंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। अगर हम इसकी रिएक्शन 2Na के साथ करा देते हैं तो हमें अगेन देखते हैं बच्चों, ये वाला कंपाउंड मिला था, ये अनस्टेबल है एंड हाईली रिएक्टिव है। ये क्या चाहेगा कि मैं किसी तरह कुछ हद तक स्टेबिलिटी को अटेन कर लूं। तो अगर हम इसकी रिएक्शन Na के साथ करा देते हैं, हमने 2Na लिए हैं, 2Na लिए हैं तो हमारे पास Na की बात समझते हैं क्या होगा। Na की टेंडेंसी अभी हमने पढ़ी थी कि इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ये क्या करेगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक तो इलेक्ट्रॉन देगा और कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस के अंदर। सिमिलरली ये वाला Na भी क्या देगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन देगा और कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस के अंदर। हमारे पास जो ये साइक्लोब्यूटाडाइईन है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्या करेगा, अपने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ये वाला। तो ये क्या करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। बच्चों इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो अपना है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास अपना है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है। तो बच्चों हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं इसके पास बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है। तो उसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बन जाएगा। और ये जो सिस्टम बना है बच्चों, अगर आप इसके अंदर चेक करोगे, ये हमारा प्लेनर है और हमारा कंप्लीटली कॉन्जुगेशन में भी है यहाँ पर। क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर सकता है, यहाँ कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो हमारे पास कॉन्जुगेशन देखने को भी मिलता है। यहाँ पे हमें कॉन्जुगेशन देखने को भी मिलता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए। तो ये जो नेगेटिव वाले कार्बन भी हैं बच्चों, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में बच्चों दोनों नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और एक पाई बॉन्ड हो गया, तो इसके पास होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मोनोसाइक्लिक कंप्लीटली प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो ये हक्कल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। जहां पर अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दैट मीन्स ये वाला जो सिस्टम होता है ये एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, एरोमेटिक होगा। तो स्टेबल भी बहुत ज्यादा होगा।
तो इसीलिए हमारा जो ये साइक्लोब्यूटाडाइन है ये हमारे दो Na से दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और हमारे पास एक डायन आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो एरोमेटिक होती है और स्टेबल होती है। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन ए में डाइकेटायन बना है, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि Na ने तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, इसको इसने तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज थोड़ी करे हैं। ऑप्शन बी में हमारा बन रहा है तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है। ऑप्शन सी में है ना हमारे पास एक ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, एक्चुअल में तो दोनों एनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा। तो ऑप्शन सी भी नहीं बनना, ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन कैसा है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज, एक कार्बन कैसा है हमारे पास सी ऑप्शन के अंदर, अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये प्लेनर नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा इतना ज्यादा। तो हमारे पास ये भी हमारा नहीं बनेगा। एंड डी ऑप्शन में भी अगेन ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लूज करे हैं, तो ये तो नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन तो इसने गेन करे हैं, तो हमारे ए बी सी डी तो नहीं बनेंगे, लेकिन ऑप्शन बी बन जाएगा। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।